क्या? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, इस काम के सस्ते से सस्ता डॉक्टर भी $200-300 लेगा, पर मुझे $10 दे दो। चलो लड़की के सामने शर्मिंदा हो तो बाद में सही, पर 10 से कम नहीं लूंगा मैं। तुम्हें पता है तुमसे पहले इस कुर्सी पर कौन था? माफिया डीलर्स, कातिल और चोर। ओह, उन्हें जेल में किसने भेजा? जो तुम्हारे सामने बैठा है उसने। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, मैं एक हद तक अपने गुस्से पर काबू रख सकता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने तमीज से बैठो। अगर तुम इस दफा खुशकिस्मती से यहाँ से निकलने में कामयाब हो भी गए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें यूं घेर लूंगा जैसे कुत्ते बिल्ली को। सॉरी, गलत मिसाल। अब मैं एक बात बोलूं, मेरी बात मानो, क्योंकि चाहे तुम्हें जो भी लगता हो, हम तुमसे 3 स्टेप, 5 स्टेप, 7 स्टेप आगे रहेंगे। और जब तुम्हें लगे कि तुम हमें पकड़ने वाले हो, हमारे पास हो, उस वक्त हम तुम्हारे पीछे होंगे। और जब तुम्हें लगे कि तुमने मुझे पूरी तरह से घेर लिया, तब तुम मुझसे बहुत दूर हो गए। क्योंकि असल बात यह है कि जितना तुम ज्यादा गौर करोगे, उतना ही कम देख पाओगे। तुम्हें इस सोडे में कोई चीज है मिस? क्या है इसमें? ओह शिट। जादू का पहला उसूल, अपने सामने वाले से ज्यादा ज़हीन रहो। बॉस, वो कहाँ जा रही है? आपने उन्हें छोड़ दिया? वो लोग इकरार कर रहे हैं कि वो लोग फिर ऐसा करेंगे। आधा घंटा पहले तो तुम्हें इस केस की परवाह ही नहीं थी, अब क्या हुआ? मेरी मुलाकात हुई है उनसे। गाइस, मैंने ऑडियंस को चेक किया है। उनमें से ज्यादातर लोग तो ट्रेसलर के थे जिनको उसने पैसे दिए हुए थे। लेकिन तुम्हें पता है कि अवाम में कौन बैठा हुआ था और पूरी फिल्म बना रहा था? पता नहीं। थेडिस ब्रैडली। थेडिस ब्रैडली, वो जो टीवी पे आता है जिसकी बहुत सारी डीवीडीज बिकती हैं। नहीं। ओके, वो जादूगरों का भांडा फोड़ता है। वो बताता है कि वो ट्रिक किस तरह से करते हैं। बात कराओ उससे मेरी। पौने घंटे बाद तुम दोनों का लंच है। गुड। मिस्टर ब्रैडली पहले एक मैजिशियन थे, वो काफी अच्छे थे। वाकई? बेहतरीन मैजिशियन। चलो देख लेते हैं। असल जीनियस वो है जो चीजों के अंदर देख सके। अपने मुंह मियां मिठू बनने वाला शख्स। क्या आप वाकई ड्रिंक नहीं लेना चाहते? नहीं 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 नहीं, थैंक यू सर। लड़की के सामने। मैं ले लेती हूँ। वाह, कमाल कर दिया आपने तो। है ना कमाल की बात। ये देखो हथेली पर लाल रंग। इसी तरह ये लोग दूसरों को पागल बनाते हैं ना, समझ आ गई। आई एम सॉरी, मुझे 1 मिनट दीजिए जरा। आप इतने अच्छे मैजिशियन हैं तो ये सब कुछ छोड़ क्यों दिया आपने? तुम्हें पता है पिछली निस्फ दहाई में कितने लोग लाइव मैजिक देखने गए हैं? 1.6 मिलियन। और तुम्हें पता है उतने वक्त में मेरी कितनी डीवीडीज बिकी हैं? 5 मिलियन। ओह, तो ये सब पैसों का मामला है। और इस काम में इसलिए पैसे हैं क्योंकि जानने से ज्यादा जरूरी है बेवकूफ बनने से बचना। तुम्हारी तरह मैं भी उन लोगों के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। निहायत एहतराम के साथ, क्या इस गेम की आपको कीमत नहीं अदा करनी पड़ेगी? कैसी कीमत? पता नहीं, कैरियर्स, जिंदगियां। मुझे लगता है कि आपका इशारा लाइनल श्राइक की तरफ है। आई एम सॉरी, कौन? लाइनल श्राइक, एक पुराना जादूगर जो कि दरिया में डूब गया था 30 साल पहले। मिस्टर ब्रैडली ने अपने पहले स्पेशल में श्राइक के ही ट्रिक्स का भांडा फोड़ा था। अगले साल श्राइक ने वापस लौटने की कोशिश की। उसे हथकड़ियां लगा के एक सेफ में बंद करके दरिया के तह में फेंक दिया गया और वो डूब के मर गया। ओह, वो मर गया? मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद को मारा। वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसके वो काबिल नहीं था। तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये गेम है। माफ कीजिए, ये गेम नहीं है। ये गेम है। तुम गेम हो और तुम्हारे साथ खेला जा रहा है। और तुम जो मेरा एतमाद हासिल करने के लिए ये भौंडी हरकतें कर रहे हो, आई मीन कम ऑन। पकड़ लिया आपने। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि पेरिस का एक बैंक लॉस वेगस से कैसे लूटा गया? अगले महीने मेरी डीवीडी आ रही है, खरीद ले। या मैं आप पर ऑब्स्ट्रक्शन का इल्जाम लगा देता हूँ और आपको पकड़ लेता हूँ, या फिर आप मान जाइए कि आपको नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया। जादू नजर का एक फरेब है। जब जादूगर अपना हाथ उठाता है और कहता है कि ये जगह है जहां पर जादू हो रहा है, तो असल जादू कहीं और चल रहा होता है। लोगों को भटकाना जादू का बुनियादी उसूल है। मुझे जादू के असूलों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे बताएं कि उन्होंने बैंक कैसे लूटा। अगर तुम्हें लगता है कि उन्होंने बैंक लूटा है तो तुम पागल हो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। पेरिस जाना चाहोगे? हरमिया, जरा वो टेलीपोर्टेशन हेलमेट लाना।
ये एक मजाक है ना? तुम जानना नहीं चाहते कि उन्होंने कैसे किया? एक कदम आगे आओ। अब हम तुम्हें 1 सेकंड में पेरिस भेजने वाले हैं। तुम बिल्कुल पुरसुकून रहना और तुम पहुंच जाओगे। जब तुम पेरिस जाने के लिए तैयार हो जाओ तो मंत्र पढ़ लेना। तुम उड़ा दो मुझे। ये काफी होगा। बाय बाय। मैं वैसे पेरिस आने के लिए सीढ़ियां इस्तेमाल करना बेहतर समझता हूं। रोशनियों के शहर में खुशामदीद एजेंट। वाह वाह, तो ये हेलमेट का तकल्लुफ क्यों किया? एक मजाक। क्या है? कुछ नहीं। ओह, तो उन्होंने वॉल्ट बनाया हुआ था। यस। और ये उस फ्रेंच आदमी के बैंक की सेम कॉपी है। उसे प्लांट किया गया था। असल में उसे प्लांट नहीं किया गया था, उन्होंने उसे चुना था। वो जानते थे कि वो किस शहर में है। नहीं 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 नहीं, ऑडियंस ने उसे चुना था। ओह, हो सकता है कि ऑडियंस ने उसे ना चुना हो। उन्होंने ये जाहिर किया कि अवाम ने ये सीट चुनी। चलिए ठीक है, फिर हम रैंडमली सीट नंबर चूज करते असल में उन्होंने सीट नंबर्स वाली बॉल अपने हाथों में चेंज कर ली थी। हैं। हमारे पास आ गया है नंबर 5, रो नंबर 5। हेनली प्लीज मुझे सीट नंबर दिला दो। लकी नंबर 13, क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि ये आप ही का उसे सीट नंबर है? मुंतखब किया गया। उन्होंने उसके जहन को लॉस वेगस आने के लिए तैयार किया था और फिर वो उसे बार बार मजबूर करते रहे जब तक कि उसने फैसला न लिया। उन्होंने उसका पीछा किया, उसे स्टडी किया। उसके पास कोई मौका नहीं बचा। माफ कीजिएगा। ओह, आई एम सॉरी। मैंने उसका सर नाप लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो उनका टारगेट है। उन्होंने उसे वेगस में बस एक्टिवेट किया। और एक बार फिर सबके दिलों की धड़कन मैरिट मैकेनी। मगर उन्हें उसके बैंक का कैसे पता चला? तुम मजाक कर रहे हो? वैसे तुम बचपन से ही इरिटेटिंग हो या तुमने बाकायदा मेहनत की है? ऐसे ही। किसी भी आदमी का बैंक जानने के लिए जादूगर एक खास और नायाब तरीका इस्तेमाल करता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो क्या है? तैयार हो? हाँ। क्रेडिट कार्ड। और इसी तरह से उन्हें कार्ड के लिए सिग्नेचर मिला जो उन्होंने पेरिस के वॉल्ट में छोड़ा। वेरी गुड। अब तुम समझ रहे हो एजेंट रोड्स? ठीक है, मगर उन्हें वो सिग्नेचर वाला कार्ड वॉल्ट में रखना था, यानी उन्होंने पैसे नहीं चुराए। मैंने कब कहा कि उन्होंने पैसे नहीं चुराए? मैंने कहा उन्होंने बैंक नहीं लूटा। मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने उस ताजा छपी हुई रकम का पीछा किया जो कि उस आदमी के बैंक में जा रही थी, और वो भी एक बख्तर बंद गाड़ी में। इसके अंदर घुसना वाकई बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर तुम पहले से ही उसके अंदर हो तो आसान है। बैंक वालों का चाहे जो भी मानना हो, मगर जो लोग ये ट्रक ड्राइव करते हैं वो ज़हनी तौर पर इतने मजबूत नहीं होते। तो हमारे घुड़सवारों के लिए ये बहुत आसान काम था। हे बॉयज, तो फिर उन्होंने जाली वाली रकम उस वॉल्ट में से कैसे गायब की? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फ्लैश पेपर। ना इससे धुआं पैदा होता है और ना ही राख। 2 दिन पहले तक इन लोगों को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज रात के शो के टिकट सिर्फ 35 सेकंड में बिक गए। लगता है इनको शोबिज में कामयाबी का राज मिल गया है कि अपनी ऑडियंस को $3.5 मिलियन दे दो। आप काफी अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा राज। अगर इसी तरह काम जारी रहा तो मुझे लगता है कि ये दुनिया के बहुत बड़े जादूगर बन जाएंगे। ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले वकील को पहना। ओह हाँ, मैं बिल्कुल हमेशा ऐसा करता हूँ। पहले वकील को, उसके बाद अपने आप को और फिर बच्चों को। हाँ, फिर बच्चों को। वैसे बुरा ना मनाना, लेकिन मैं तुम्हारे दिल के जज्बात से वाकिफ हूँ। और वो क्या है? वैसे मैं जानता हूँ कि तुम डैनियल के बारे में काफी हसास हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बेवकूफ तुम्हें घास नहीं डालता। अब इसे उसकी जहनी कमजोरी समझो या फिर खैर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दुख बांट सकता हूँ। ओह अच्छा। देखो, इंसान एक समाजी दरिंदा है, लेकिन इस बात में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी बहनों जैसी हो, लेकिन ये बात भी है कि अगर तुम थोड़ी रियायत करो तो वो क्या कहते हैं, समझ गई हो? वाओ, थैंक्स।
तो तुम मेरे साथ ताल्लुक बनाना चाहते हो, वो भी बगैर किसी मकसद के? हो सकता है ये बगैर मकसद हो, मगर तुम्हारा क्या नुकसान है? हम कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए आप अपनी अपनी सीट्स पर आराम से बैठे रहिए। हमारे साथ सफर करने के लिए हम आपके तो पैसों के अलावा ट्रेसलर का इससे क्या लेना देना है? ईगो। ओके, तुम एक कार्ड चुनो, इसे देखो, ताश में रखो और मुझे बताओ। ये मुझे मत बताओ। ओके ओके। ट्रेसलर वहां पे मौजूद था और वो जानता है कि उन्होंने ये काम कैसे किया। तुम क्या कहती हो? क्या कहना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि वो दोनों मिले हुए हैं? पता नहीं, लेकिन 1 साल पहले ये लोग आम से जादूगर थे जो सड़कों पर लोगों को जादू दिखाया करते थे। तो फिर ये लोग वहां से यहाँ कैसे पहुंच गए, वो भी किसी और की मदद के बगैर? जो तुम्हारा कार्ड है? नहीं, मेरा कार्ड तो वो उस आदमी की गोद में पड़ा है, वो देखो। अच्छा शफल किया तुमने। तुम्हें पता है ये बहुत मुश्किल काम है। इस किताब के मुताबिक ये लोग एक ट्रिक को 10 साल में पूरे एक दिन में 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। इन लोगों को वाकई साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। क्या तुम्हें खास तौर पर सिर्फ जादूगरों के साथ मसला है या फिर सिर्फ इन लोगों के साथ मसला है? वैसे मुझे आम तौर पर जादूगरों से कोई चिढ़ नहीं है, पर मुझे उन लोगों से नफरत है जो दूसरों का फायदा उठाते हैं। फायदा कैसे उठाते हैं? फिर कार्ड चुनो। कमजोर लोगों को ऐसी चीजें दिखाकर जो बयान ना की जा सके, उनकी कमजोरियों को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, उनकी शख्सियत को मुतासर करते हैं। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। इस यकीन से मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या ये तुम्हारा कार्ड है? हाँ हाँ हाँ। कूल। तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट, क्या ये असल है? हो सकता है। तो फिर मुझे बताओ मिस्टर डिटेक्टिव, क्या मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है या इससे तुम्हें थोड़ी बहुत खुशी मिली है? लो फिर एक और लतीफा सुनो कि एक सरदार होता है और वो बहुत अक्लमंद होता है। डैनियल, मैंने शो में अपने रोल के बारे में तुमसे। लो, सरदार आ गया। Hey guys, शो की तैयारी करें? ओह, इधर आओ जरा तुम। नो 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 नो, प्लीज प्लीज, तुम मुझसे तो दूर ही रहो प्लीज। मैं तो तुमसे दूर ही हूँ, दूर दूर से। जी नहीं, मैं पूरे 1 साल से तुम्हारे ये छोटे मोटे ट्रिक्स वगैरह देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये छोटे मोटे ट्रिक्स हैं? हाँ, ये सब झूठ है, ये सब तुक्के हैं तुम्हारे। तुम आंखें पढ़ लेते हो और थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज अगर वगैरह। ये इतना ही आसान है तो हेनली के बारे में कुछ बताओ। हाँ डैनी, तुम मुझ पे ट्राई करो। नहीं, तुम बहुत आसान हो, मैं जैस्मिन पे करता हूँ। नहीं, मुझ पे करो। ओह हाँ, इसको करो। ओके, बेहतर ही है। आर्ट। हाँ, मगर मैं बता दूं कि मेरे बारे में मालूम करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो मेरे साथ रहो। ओके, तो आर्ट, तुम बहुत जिद्दी बच्चे थे। यू नो, वो थोड़े अथरे किस्म के। मीन, तुम्हारा एक कुत्ता था ताकतवर किस्म का, बड़ी जालमाना किस्म की नस्ल का था। क्या कहते हैं उसे, वो आई थिंक बुलडॉग। दर हकीकत मैं एक बहुत शर्मीला बच्चा था और मेरे पास एक सफेद खूबसूरत सी बिल्ली थी, संदूकड़ी। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मुझे ये ट्राई करने करेगा दो अब। प्लीज। कम ऑन, मुझे एक मौका और दो। एक ये मौका जरूर सिर्फ। तुमसे बेहतर फैमिली करेगा। फैमिली की बात करते हैं। आपका माँ की तरफ से एक अंकल था और उसका नाम काफी पहलवानों टाइप का नाम था, मर्दाना किस्म का, जिसमें ताकत झलकती हो और मासूमियत भी। वो बंदा भोलू टाइप का। भोलू नाम था उसका भला? ओके, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। काफी करीब थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरे अंकल का नाम था गप कपंगम खान। अच्छा, संदूकड़ी और गप कपंगम तुम्हारा बचपन था। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आज का शो इतना बुरा नहीं होगा। डोंट वरी, अब देखना। मुझे कोई होटल रूम के बारे में खुशखबरी सुनाओ प्लीज। क्या मजाक कर रहे हो तुम जानते हो यहाँ फेस्टिवल चल रहा है डिलन, और यहाँ पर बहुत रश है। 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट। वो औरत कहाँ गई? हे, कहाँ गई थी तुम? एक फ्रेंच गर्ल जो जॉब की आड़ में यहाँ घूम फिर रही है? नहीं तो, दर हकीकत मेरे लिए यहाँ पे फ्रेंच बोलना एक नेमत है। वो औरत नजर आ रही है तुम्हें? ये मैरी क्लेयर है और उसने हमें अपना खूबसूरत अपार्टमेंट दिया है। You're welcome। हाँ, जगह का बंदोबस्त हो गया। मुझे 2 लोग यहाँ अंदर चाहिए, बाकी के 30 यहाँ पर। छतें, बालकनी, टेरेस, हर जगह पर नजर रखनी है। वाओ, 100 साल पहले विलियम रॉबिन्सन ने अपना नाम चुंगलिंग सू रख लिया था और इसके बाद उसने पूरी जिंदगी लोगों के बीच अंग्रेजी नहीं बोली। आप परेशान तो नहीं हो रही? और ये दूसरा शख्स मैक्सिमिलियन। मुझे किसी भी किस्म के जादू की हिस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम उनके हाथ में खिलौना बनना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, पर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसे करते हैं। तुम्हें लगता है मैं उनके हाथों में खिलौना हूँ? मुझे समझ नहीं आ रही हमारे पास उनके खिलाफ सबूत क्या है। इन किताबों में कुछ नहीं मिलेगा। लिटिल श्राइक, सेंट्रल पार्क में इसने एक आदमी को रोका और उससे कार्ड पर साइन करवाए।
तब वो पार्क में मौजूद एक दरख्त के पास गया जो कि 20 साल पुराना था। दरख्त को दरमियान से काटा तो वो कार्ड वहाँ शीशे में जड़ा हुआ था।